कहानी का नाम है आइसोलेशन या आज़ादी। मैं कोविड हॉस्पिटल की रिसेप्शन पर खड़ा था। हाथ में कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट थी। आसपास कुछ लोग तालियां बजाकर अभिनंदन कर रहे थे। दरअसल यह रिपोर्ट मेरे एक कमरे की उस जेल से आज़ादी का फरमान था जिसमें मैं पिछले 10 दिनों से बंद था। मेरा अपराध था कोरोना पॉजिटिव होना और सज़ा के रूप में मुझे दिया गया था आइसोलेशन का दर्द। आइसोलेशन के नाम पर मुझे न्यूनतम सुविधाओं वाले एक छोटे से कमरे में रखा गया था जहां रोशनी भी सहम सहम कर आती थी। उस कमरे का सूनापन दिल और दिमाग पर भी हावी हो गया था। वहां कोई मुझसे बात नहीं करता था, ना ही कोई नज़दीक आता था। खाना भी बस प्लेट में भरकर सरका दिया जाता था। मन लगाने वाला कोई साधन नहीं, आसपास कोई हमदर्द नहीं। बस था तो सिर्फ एक खाली कमरा और खामोश लम्हों की कैद में तड़पता मेरा दिल, जो पुरानी यादों के साए में अपना मन बहलाने की कोशिश करता रहता था। इन 10 दिनों की कैद में मैंने याद किए थे बचपन के वे पुराने खूबसूरत दिन, जब पूरी दुनिया को मैं अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता था। पूरे दिन की दौड़ भाग, उछल कूद और फिर घर आकर माँ की गोद में सिमट जाना। तब मेरी यही दिनचर्या हुआ करती थी। उस दौरान माँ के आंचल में कैद होना भी अच्छा लगता था, क्योंकि इससे आज़ाद होना मेरे अपने हाथ में था। सचमुच बहुत आसान है माँ के प्यार से आज़ादी पा लेना। मुझे याद था आज़ादी का वह पहला कदम, जब हॉस्टल के नाम पर मैं माँ से दूर जा रहा था। बेटा, अपने शहर में भी तो कॉलेज है, क्या दूसरे शहर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ना ही ज़रूरी है? माँ ने उदास स्वर में कहा था। तब माँ को पापा ने समझाया था, देखो प्रतिभा, पढ़ाई तो हर जगह हो सकती है, मगर तेरे बेटे के सपने बाहर जाकर ही पूरे होंगे, क्योंकि वहाँ ए ग्रेड की पढ़ाई होती है। पता नहीं नए लोगों के बीच अनजान शहर में कौन सा सपना पूरा हो जाएगा जो यहाँ नहीं होगा। मेरे बच्चे को ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, किसी चीज़ की कमी तो नहीं। माँ मुझे आज़ादी नहीं देना चाहती थी, मगर मैं हर बंधन से आज़ाद होकर दूर उड़ जाना चाहता था। तब मैंने माँ के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा था, मान जाओ ना माँ मेरे लिए। और माँ ने भीगी पलकों के साथ मुझे वह आज़ादी दे दी थी। मैं हॉस्टल चला गया था। यह मेरी पहली आज़ादी थी। अपनी ज़िंदगी का बेहद खूबसूरत वक्त बिताया था मैंने हॉस्टल में। पढ़ाई के बाद जल्द ही मुझे नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी की बातें भी होने लगी। इधर अपने ऑफिस की एक लड़की प्रिया मुझे पसंद आ गई थी। वह दिखने में जितनी खूबसूरत थी, दिमाग की भी उतनी ही तेज थी। बातें भी मज़ेदार किया करती थी। उसके कपड़े काफ़ी स्टाइलिश और स्मार्ट होते, जिनमें उसका लुक निखर कर सामने आता। मैं उस पर से नज़रें ही नहीं हटा पाता था। एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वह थोड़ा अचकचाई, फिर उसने भी मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। यह बात मैंने घर में बताई तो मेरे दादाजी और पिताजी भड़क उठे। दादाजी ने स्पष्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता। तू गैर जाति की लड़की से शादी करेगा तो हमारे नाते रिश्तेदार क्या बोलेंगे? माँ ने दबी जबान से मेरा पक्ष लिया तो उन लोगों ने उन्हें भी चुप करा दिया। तब मैंने माँ के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, माँ आप एक बात सुन लो, मुझे शादी इसी लड़की से करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ही बताओ, आज के ज़माने में भला जाति धर्म की बात कौन करता है? मैं नहीं मानता इन बंधनों को। अगर मुझे यह शादी नहीं करने दी गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। माँ बहुत देर तक कुछ सोचती रही। फिर मेरी खुशी की खातिर माँ ने पिताजी और दादाजी को मना ही लिया। उन्होंने पता नहीं दादाजी को ऐसा क्या समझाया कि वे शादी के लिए तुरंत मान गए। पिताजी ने भी फिर विरोध में एक शब्द नहीं कहा। इस तरह माँ ने मुझे जात पात और ऊंच नीच के बंधनों से आज़ादी देकर प्रिया के साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिताने की सौगात दी थी। प्रिया दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। माँ बहुत खुश थी कि उन्हें अब एक बेटे के साथ बेटी भी मिल गई। मगर प्रिया के तो तेवर ही अलग निकले। उसे किसी भी काम में माँ की थोड़ी सी भी दखलंदाजी सहन नहीं थी। माँ कोई काम अपने तरीके से करने लगती तो तुरंत प्रिया वहाँ पहुँच जाती और माँ को बैठा देती। माँ धीरे धीरे खुद ही चुपचाप बैठी रहने लगी। वे काफ़ी खामोश हो गई थी। इस बीच हमारे बेटे का जन्म हुआ तो पहली दफ़ा मैंने माँ के चेहरे पर खुशी देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी।
अब तो माँ हर समय पोते को गोद में लिए रहती। प्रिया भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे बच्चे को संभालने में मदद मिल जाती थी। बेटे के बाद बिटिया ने भी जन्म ले लिया। माँ ने दोनों बच्चों की बहुत सेवा की थी। दोनों को एक साथ संभालना प्रिया के वश की बात नहीं थी। माँ के कारण दोनों बच्चे अच्छी तरह पल रहे थे। इधर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से पिताजी चल बसे। माँ अकेली रह गई, मगर बच्चों के साथ अपना दिल लगाए रखती। अब बेटा 6 साल का और बेटी 4 साल की हो चली थी। सब ठीक चल रहा था, मगर इधर कुछ समय से प्रिया फिर से माँ के कारण झुंझलाई सी रहने लगी थी। वह अक्सर मुझसे माँ की शिकायतें करती और मैं माँ को बातें सुनाता। माँ खामोश सब सुनती रहती। एक दिन तो हद ही हो गई जब प्रिया अपनी पसंदीदा ड्रेस लिए मेरे पास आई और चिल्लाती हुई बोली, यह देखो अपनी माँ की करतूत। जानते हो यह ड्रेस मेरी बहन ने कितने प्यार से दी थी। 5,000 की ड्रेस है यह, पर तुम्हारी माँ ने इसे जलाने में 5 सेकंड का समय भी नहीं लगाया। यह क्या कह रही हो प्रिया, माँ ने इसे जला दिया? हाँ सुरेश, माँ ने इसे जानबूझकर जला दिया। मैं इसे पहनकर अपनी सहेली की एनिवर्सरी में जा रही थी। मेरी खुशी कहाँ देख सकती हैं वे? उन्हें तो बस बहाने चाहिए मुझे परेशान करने के। ऐसा नहीं है प्रिया, हुआ क्या है ठीक से बताओ। जल कैसे गई यह ड्रेस? देखो सुरेश, मैंने इसे प्रेस करके बेड पर फैला कर रखा था। वहीं पर माँ तुम्हारे और अपने कपड़े प्रेस करने लगी। मौका देखकर गरम प्रेस इस तरह रखी कि मेरी ड्रेस का एक हिस्सा जल गया, प्रिया ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा। माँ, यह क्या किया आपने? थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए थी ना। मैं सारी बातें जाने बिना माँ पर ही बरस पड़ा था। मैं समझ रहा था कि गलती माँ की नहीं है, मगर प्रिया ने इस मामले को काफ़ी तूल दिया। इसी तरह की और 2-3 घटनाएं होने के बाद मैंने प्रिया के कहने पर माँ को घर में एक अलग छोटा सा कमरा दे दिया और समझा दिया कि आप अपने सारे काम यहीं से किया करो। उस दिन के बाद से माँ उसी छोटे कमरे में अपने दिन गुजारने लगी। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाता, मगर माँ पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती। उनकी खामोश आंखों में बहुत उदासी नजर आती, मगर मैं इसका कारण नहीं समझ पाता था, या शायद समझना ही नहीं चाहता था। मैं घर की शांति का वास्ता देकर उन्हें उसी कमरे में रहने की सिफारिश करता, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ अपने कमरे में रहकर जब प्रिया से दूर रहेंगी तो दोनों के बीच लड़ाई होने का खतरा भी कम हो जाएगा। वैसे मैं समझता था कि लड़ती तो प्रिया ही है, पर इसकी वजह कहीं ना कहीं माँ की कोई चूक हुआ करती थी। अपने कमरे में बंद होकर माँ प्रिया से ही नहीं बल्कि मुझसे और दोनों बच्चों से भी दूर होने लगी थी। बच्चे शुरू में दादी के कमरे में जाते थे, मगर धीरे धीरे प्रिया ने उनके वहाँ जाने पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी थी। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे थे और उन पर पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता जा रहा था, इसीलिए दादी उनके जीवन में कहीं नहीं रह गई थी। प्रिया माँ को उनके कमरे में ही खाना दे आती। माँ पूरा दिन उसी कमरे में चुपचाप बैठी रहती, कभी सो जाती तो कभी टहलने लगती। उनके चेहरे की उदासी बढ़ती जा रही थी। मैं यह सब देखता था, पर कभी इस उदासी का अर्थ नहीं समझ पाया। यह नहीं सोच सका था कि माँ के लिए यह एकांतवास कितना कठिन होगा। मगर आज जब मुझे 10 दिनों के एकांतवास से आज़ादी मिली तो समझ में आया कि हमेशा से मुझे हर तरह की आज़ादी देने वाली माँ को मैंने किस कदर कैद करके रखा है। आज मैं समझ सकता हूँ कि माँ जब अकेली कमरे में बैठी खाना खाती होंगी तो दिल में कैसी हुक उठती होगी, कैसे निवाला गले में अटक जाता होगा। उस समय कोई उनकी पीठ पर थपकी देने वाला भी नहीं होता होगा। खाना आधा पेट खाकर बिस्तर पर ही लुढ़क जाती होंगी। कभी आंखें नम होती होंगी तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता होगा। बच्चों के साथ हंसने वाली माँ हंसने को तरस जाती होंगी और पुराने दिनों की भूल भुलैया में खुद को मशगूल रखने की कोशिश में लग जाती होंगी। सुबह से शाम तक अपनी खिड़की के बाहर उड़ते शोर मचाते पक्षियों के झुंड में अपने दुख दर्द का भी कोई साथी ढूंढती रह जाती होंगी। अस्पताल की सारी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद मैंने गाड़ी बुक की और घर के लिए निकल पड़ा। अचानक घर पहुंचकर मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था, खासकर अपनी माँ को।
आइसोलेशन के इन 10 दिनों में मैंने बीती जिंदगी का हर अध्याय फिर से पढ़ा और समझा था। मुझे एहसास हो चुका था कि एकांतवास का दंश कितना भयानक होता है। मैंने मन ही मन एक ठोस फैसला लिया और मेरा चेहरा संतोष से खिल उठा। घर पहुंचा तो स्वागत में प्रिया और दोनों बच्चे आकर खड़े हो गए। सबके चेहरे खुशी और उत्साह से खिले हुए थे, मगर हमेशा की तरह एक चेहरा गायब था। प्रिया और बच्चों को छोड़ मैं सीधा घर के उसी उपेक्षित कमरे में गया। माँ मुझे देखकर खुशी से चीख पड़ी। वे दौड़कर आई और रोते हुए मुझे गले लगा लिया। मेरी आंखें भी भीग गई थी। मैं उनके पांवों में पड़कर देर तक रोता रहा और फिर उन्हें लेकर बाहर आया। मैंने पिछले कई सालों से आइसोलेशन का दर्द भोगती अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ आज से आप हम सबके साथ एक ही जगह रहेंगी। आप अकेली एक कमरे में बंद कर नहीं रहेंगी। माँ पूरा घर आपका है। माँ विस्मित सी मेरी तरफ प्यार से देख रही थी। आज प्रिया ने भी कुछ नहीं कहा। शायद मेरी अनुपस्थिति में दूर रहने का गम उसने भी महसूस किया था। बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे और मेरा दिल यह सोचकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था कि आज मैंने माँ को एकांतवास से आज़ादी दिलाई है। उधर माँ को लग रहा था जैसे बेटे की नेगेटिव रिपोर्ट से उनकी जिंदगी पॉजिटिव हो गई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।